अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 19 जुमादल ऊला, अंग्रेज़ी तारीख़ 24 दिसंबर है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज़ तकारीर पर मुल्क की सरकर्दा शख्सियात ने किया गम व गुस्से का इजहार। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुनाकिदा से रोज़ा धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की बुनियाद पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। ज़राए के मुताबिक जवालापुर के रहने वाले गुलबहार खान ने हरिद्वार नगर कोतवाली में साबिक वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और दीगर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली के इंस्पेक्टर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और तहकीकात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। उधर मकामी लीडर साकित गोखले ने भी इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर मुंतजिमीन और मुकर्रिरीन के खिलाफ FIR दर्ज न की गई तो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि धर्म संसद में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और बहुत से संत मौजूद थे। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा था कि उन्होंने अपनी पार्टी के उत्तराखंड सरबराह को धर्म संसद में बयान देने वाले लीडरान के खिलाफ मामला दर्ज कराने को कहा। असदुद्दीन ने मजीद कहा कि हमारी टीम ने रुड़की में भी मामला दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। उधर दूसरी जानिब जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने हरिद्वार में शरपसंद अनासिर की तरफ से रोज़ा धर्म संसद में नफरत अंगेज़ तकारीर और मुसलमानों को खुलेआम कत्ल की धमकी देने पर तशवीश का इजहार किया और इस सिलसिले में सरकार और इंतज़ामिया की तरफ से खामोश रवैया इख्तियार करने को पुश्त पनाही से ताबीर किया और इसे मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह बताया है। मौलाना महमूद मदनी ने मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, कौमी अक़लियती कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स को ख़त लिखकर इस पर फौरी तवज्जो देने की अपील की है। उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि यहाँ जो कुछ हो रहा है इससे मुल्क के अमन व अमान, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के लिए शदीद ख़तरा है। इसलिए मेरा मुतालबा है कि मुंतज़िमीन और मुक़र्रिरीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। वाज़ेह हो कि 17 ता 19 दिसंबर 2021 के माबैन हरिद्वार में इस्लामी हिंदुस्तान में सनातन धर्म मसाइल और हल के उन्वान से एक तकरीब मुनाकिद हुई थी। तकरीब में बहुत से मुक़र्रिरीन ने इश्तियाल अंगेज़ और मुनाफरत पर मबनी तकारीर की, मुसलमानों की नस्ल कुशी की खुल्लम खुल्ला अपील की और पूरी हिंदू बिरादरी को मुसल्लह करने पर जोर दिया। एक मुक़र्रिर और प्रोग्राम का सरपरस्त आला यति नरसिंहानंद ने कहा कि अगर कोई हिंदू दहशतगर्द तंजीम LTTE चीफ प्रभाकरण बनना चाहता है तो मैं इस मकसद के लिए सबसे पहले 1 करोड़ रुपया पेश करूँगा और बकिया 100 करोड़ तक इकट्ठा कर सकता हूँ। हर हिंदू मंदिर को एक प्रभाकरण की ज़रूरत है। एक दूसरी मुक़र्रिर अनूपुर नमा ने कहा कि अगर हिंदू फौज बनाकर 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दें तो इसे हिंदू की फतह करार दिया जाएगा। एक और मुक़र्रिर ने कहा कि म्यांमार की तरह यहाँ भी यानी हिंदुस्तान में भी फौज, पुलिस, लीडर और हर हिंदुस्तानी शहरी को इनको यानी मुसलमानों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सफाई मुहिम में शामिल होना चाहिए। मौलाना मदनी ने अपने मकतूब में इन बयानात का हवाला देकर सरकार को मुतवज्जे किया है कि वो मुल्क के आइन और कानून की हुक्मरानियों बालादस्ती की हिफाजत करे और आइनी ओहदे की अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़कर मुल्क में अनारकी और नफरत फैलाने वाले अनासिर को केफरे किरदार तक पहुँचाए। BBC हिंदी रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े पर नाराज़गी का इजहार करते हुए मुल्क के कई नामवर लोगों ने हुकूमत से सख्त कदम उठाने की अपील की है। इन वीडियोज़ पर भारत के साबिक़ आर्मी चीफ्स ने भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। इन साबिक़ आर्मी चीफ्स ने भी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और पंजाब के कपूरथला के एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की मुबैना बेहुरमती की भी मजम्मत की है। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए 1971 की जंग के हीरो और बहरिए के साबिक़ सरबराह एडमरल रिटायर्ड अरुण प्रकाश ने लिखा कि क्या हम फ़िरक़ावाराना खुरेज़ी चाहते हैं। अरुण प्रकाश के इस ट्वीट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 में कारगिल जंग के दौरान भारत के आर्मी चीफ रहे जनरल वेद प्रकाश मलिक ने भी इत्तिफाक किया। एक साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल ने टेलीग्राफ को बताया कि ये नफरत के सौदागर जुनूनी है और मुल्क की समाजी हम आहंगी के लिए ख़तरा है। हुकूमत इन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है, UAPA क्यों नहीं लगा रही है और इनके लिए
गद्दारी का कानून क्यों नहीं है। सुशांत सुरीन ने ट्वीट किया और कहा कि ये बहुत ही नागवार है, अगर हुकूमत इन्हें नहीं रोकती है तो मुल्क की दिफा से खिलवाड़ है। टेलीग्राफ ने दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर से पूछा कि युवा वाहिनी के इस प्रोग्राम को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो पुलिस ने कहा कि हमने दिल्ली में हुए इस प्रोग्राम का वीडियो देखा है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है। हम ऊपर के अफसरान की हिदायत का इंतजार कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर कई ट्वीट्स किए हैं। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस प्रोग्राम में तकरीर करने वाले ज़्यादातर लोग हमेशा लोगों को नफरत और तशद्दुद फैलाने पर उकसाते हैं और इनका इक़्तिदार से गहरा ताल्लुक़ है। इस नस्ल कुशी की अपील में मरकज़ और उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत एक साथ है। अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, हुकूमत की तरफ से कोई मजम्मत क्यों नहीं हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद लिखा कि नस्ल कुशी की हौसला अफजाई करना नस्ल कुशी कानून 1948 के तहत एक जुर्म है। भारत इस कानून के साथ था लेकिन मुजरिमों को सजा देने में नाकाम रहा है। एक बार फिर बता दें कि हरिद्वार नगर कोतवाली में साबिक वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले पर एक साहब ने यह तबसरा किया कि उत्तराखंड के धर्म संसद में इश्तियाल अंगेजी, बदतमीजी और बदजुबानी की तमाम हदें नरसिंहानंद वगैरह ने पार की थी, मगर मुकदमा दर्ज हुआ है सिर्फ मलून वसीम त्यागी के साथ नामालूम अफराद के खिलाफ। सच है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। काश दूसरे गद्दार भी इससे सबक लेते। झारखंड में साजिद हुजूमी तशद्दुद का शिकार। झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पास होने के दूसरे दिन ही एक मुस्लिम नौजवान को हिंदुत्ववादी भीड़ के जरिए मुबैना तौर पर मारे पीटे जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि यह वाक़या 2 दिन पुराना है, लेकिन वीडियो बुध को वायरल हुई। देहातियों की एक भीड़ ने छेड़खानी का इल्ज़ाम लगाते हुए साजिद को दरख्त से उल्टा लटका कर बेरहमी से पीटा। ट्विटर पर सामने आए वीडियो में लड़के को एक पेड़ से पैरों के बल उल्टा लटका हुआ रोते हुए और रहम की भीख मांगते हुए दिखाया गया है। लोगों के एक गिरोह ने आसपास खड़े होकर इस वाक़ये को रिकॉर्ड किया। भीड़ ने मुबैना तौर पर साजिद को पेड़ से लटकाने से पहले उसके बाल भी काट दिए। इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। लेस्लीगंज थाने की पुलिस ने बताया कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अज खुद नोटिस लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि झारखंड हुकूमत ने मंगल को मॉब लिंचिंग के खिलाफ असम्बली से कानून पास कर दिया है, जिसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। वाज़ेह रहे कि इस बिल की बीजेपी लीडरान ने खूब मुखालफत की थी और इसे झारखंड के लिए सियाह बाब करार दिया था। कोरोना फिर आ रहा है, यूपी में भी हफ्ते से नाइट कर्फ्यू। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की घबराहट के दरमियान योगी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। CM योगी ने 25 दिसंबर से रियासत में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। साथ ही शादी ब्याह के प्रोग्रामों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों को इजाज़त दी जाएगी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड के मामलात में इजाफा हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू नाफिज हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू हर रोज़ 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। बाज़ारों में नो मास्क नो माल के पैगाम के साथ ताजिरों को आगाह करने की हिदायत दी गई है। सड़कों बाज़ारों में हर एक के लिए मास्क लाजमी है। मुल्क की किसी भी रियासत या बैरून मुल्क से यूपी की सरहद पर आने वाले हर शख्स की ट्रेसिंग टेस्टिंग की हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर इजाफी चौकसी बरती जाएगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत ने गुज़िश्ता कल रियासत में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। ओमिक्रॉन की मुमकिन लहर के पेश नज़र मध्य प्रदेश नाइट कर्फ्यू नाफिज करने वाली पहली रियासत है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद माहिरीन इसे कोरोना की तीसरी लहर की अलामत के तौर पर देख रहे हैं। IIT के सीनियर साइंसदान पद्मश्री प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने भी नई तहकीक का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक नजर आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के शुरू में ओमिक्रॉन का पीक होगा। कोरोना से बचाव के लिए भीड़ में न जाने, मास्क पहनने और वैक्सीन लेने का मशवरा दिया जा रहा है। मरकज़ी सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों को मशवरा दिया है कि वो चौकस रहें और
मामलात के 2 गुना होने की शरह और नए केसों के क्लस्टर पर नज़र रखें और क्रिसमस और नए साल से पहले मकामी सतह पर पाबंदियाँ आयद करने पर गौर करें। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहाजा फरमाने पर शुक्रिया। अपने मेज़बान राही हिजाजी को दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।